नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। आज हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है, वो है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को ये पर्व आ रहा है। निर्जला एकादशी शुक्रवार को सुबह 7 बजे शुरू होकर अगले दिन 11 जून दिन शनिवार सुबह 5:45 तक इसका पारण होगा। इस दिन व्रत, जप और दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन आप तीर्थ स्थान स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस दिन को, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, इसका उल्लेख, इसके पीछे जो कथा है वो मैं इसी वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। कृपया मेरी वीडियो को पूरी सुनें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उन्हीं के मंत्रों का जाप किया जाता है। उनका सबसे सरल और सिद्ध और प्रसिद्ध मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लिख भी सकते हैं, अगर याद हो जाए तो याद कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। इस दिन जितना आप जाप करोगे उस जाप का करोड़ों गुना फल और दिन के किए हुए जाप से ज़्यादा आपको मिलेगा। इस दिन की कोई भी व्रत है या कोई दान किया हुआ है या आपने तीर्थों पे कोई पवित्र नदियों में स्नान किया हुआ है, उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इसको भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? ये पांडव कालीन से जुड़ी हुई एक कथा है कि पांडव 5 भाई थे, उनका दूसरा बड़ा भाई भीमसेन थे। भीमसेन एक बहुत विशाल काया लेके पैदा हुए थे, वो पवन पुत्र थे। भीमसेन हर वक्त उनके अंदर भूख की आग लगी रहती थी, इसलिए भीमसेन जो थे वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। तो वो अपने गुरुवर वेद व्यास जी के पास गए, कहने लगे, गुरुजी मेरी इस शंका का समाधान कीजिए कि मेरे चारों भाई, मेरी पत्नी पांचाली और मेरी माता, ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं ताकि मोक्ष को प्राप्त हो सके। प्रभु, पर मैं तो भूखा रह नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं नरक में ही जाऊंगा। तब महर्षि वेद व्यास ने उसको बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है वो सबसे बड़े एकादशी है, उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि तुम उस एकादशी का व्रत करोगे तो तुझे साल की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। तब उनके कहने पर भीमसेन ने जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उसका बहुत श्रद्धा से उसका पारण किया, व्रत भी रखा, जप भी किया, दान भी किया और पवित्र नदियों में स्नान भी किया और उस व्रत को करके वो खुद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखने से अपने आप को मोक्ष प्राप्त किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, ये था निर्जला एकादशी का महत्व, जो कि आपको शायद अच्छा लगा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन व्रत रख के जप, तप और पवित्र नदियों का स्नान करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग भी
मोक्ष को प्राप्त कर सके। मैं इसका जो मंत्र है एक बार फिर बोल देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।